हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24th का ए पार्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो हम कर रहे हैं अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व, है ना। और ये पेपर जो है 26 मार्च 2025 को हुआ था। ये +2 कॉमर्स का पेपर है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका जो कोड है वो है 6761 बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि अ, हमारे पास जो है वो 3 पार्टनर्स हैं, रतन, सिंह और शर्मा। इनकी जो ओल्ड रेशो है वो है 2:1 और 31 मार्च 2024 को बैलेंस शीट आपके पास दी गई है, जिसमें एसेट साइड में बैंक, स्टॉक, डेटर्स, है ना, डेटर्स लेस करके है, प्रोविजंस लेस करके प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है बच्चों। इसका डेबिट बैलेंस है, ये लॉस है। ठीक है, और यहाँ पे लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, जनरल रिजर्व, है ना, और सभी पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है एडजस्टमेंट दी गई है साथ में। तो क्या बोला गया है, देखिए कि 1 अप्रैल 2024 को शर्मा रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। शर्मा जो है फर्म से रिटायर हो रहा है। ओके, तो शर्मा कौन सा, ये है शर्मा, लास्ट पर्सन है ये। और इसका शेयर जो है यहाँ पे 1 है, यानी कि शर्मा का शेयर है 1/5 बच्चों। ठीक है, तो ये 1/5 जिसका शेयर है वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, 1/5 वाला पार्टनर। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यू किया गया है 2 लाख पे। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया जाएगा 49,500 से। और प्रोविजन मेंटेन करना है हमने 5% का। ठीक है, ये जो है यहाँ पे बोला गया है। ओके, ये जो है यहाँ पे ये पहली 2 एडजस्टमेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि शर्मा का जो शेयर है गुडविल में, उसकी वैल्यूएशन हमको करनी है। तो शर्मा शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000 एंड द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर वाज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो शेयर है वो 60,000 ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है, और इसको हम एडजस्ट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। तो बच्चों ये गेनिंग रेशो में एडजस्ट होता है जब एक पार्टनर जो है रिटायर होता है। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि शर्मा वॉज पेड इन कैश। तो बच्चों यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो रिटायर पर्सन है उसको कैश दिया जाएगा। ठीक है, शर्मा वॉज पेड इन कैश ब्रॉट बाय रतन एंड सिंह इन सच अ वे एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों। ठीक है, ओके, तो ये लास्ट वाली एडजस्टमेंट जो बताई गई है कि कैपिटल जो होगी उसको न्यू रेशो में हम एडजस्ट करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन अब करेंगे हम। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, बस 2 अकाउंट आपको बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे हम, है ना। तो देखिए 2 लाख मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे हो रही है और बैलेंस शीट में कितनी दी गई है, यहाँ पे बैलेंस शीट में जो है वो दी गई है 2.5 लाख रुपए की। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो 50,000 से मशीनरी की वैल्यू डाउन हो रही है। उसके बाद जो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे 4,50,000 की है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे ये अप्रिशिएट होगी 49,500 से, तो 49,500। और प्रोविजन बनाएंगे हम। देखिए प्रोविजन की एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी, तो आप देख सकते हैं ऊपर जो प्रोविजन आपके पास दिया गया है वो कितना है, वो है 5,000 का प्रोविजन। ठीक है, 5,000 का प्रोविजन है। और नीचे जो मेंटेन करने के लिए बोला गया है वो कितना बोला गया है, प्रोविजन मेंटेन करना है 500, ये सॉरी 5% प्रोविजन मेंटेन करना है ना। तो देखिए आप यहाँ पे 90,000 का 5% अगर आप कैलकुलेट कर लो, 90,000 का 5%, तो वो कितना आ जाएगा 4,500। ठीक है, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है 4,500 मेंटेन करना है, तो 500 से ये रिड्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये 3 एंट्रीज आएंगी। सबसे पहले टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, मशीनरी 50,000 से जो है वो कम डाउन हो जाएगी। और लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे लिखेंगे, ये बढ़ रही है 49,500। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है डाउन हो रहा है 500 से। तो इस तरीके से जो है हमने एंट्री पास कर दी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना तो कोई प्रॉफिट है बच्चों, ना कोई लॉस है, तो इसका डेबिट और क्रेडिट का जो है टोटल वो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बच्चों। ठीक है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अब। तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो डेबिट और क्रेडिट कॉलम है। ठीक है, तो पहला पर्टिकुलर, फिर रतन, सिंह और शर्मा का,
फिर पर्टिकुलर रतन सिंह और शर्मा का कॉलम जो है यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। दो साइडें हैं इसकी। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इनकी कैपिटल दी गई है 3,60,000, 2,40,000, 1,00,000 है ना, इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 3,60,000, 2,40 और 1,00,000। उसके बाद जनरल रिजर्व जो दिया गया है ना, बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं जनरल रिजर्व हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, कितना है 3,00,000 का। तो इस 3,00,000 को हमने यहाँ पे 2:1 में जो है डिवाइड कर दिया है, 1 20 और 60,000। उसके बाद जो है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बैलेंस शीट में दिया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है 1,00,000। इसको हमने जो है यहाँ पे डिवाइड किया है 2:1 में, ठीक है। 40 40 और 20,000, ओके। अब उसके बाद जो है लास्ट एडजस्टमेंट बचती है गुडविल की। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसके लिए मैंने वर्किंग नोट क्रिएट किया है। देखिए बच्चों, तो यहाँ लिखा है कि न्यू रेशो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो ओल्ड रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर रतन एंड सिंह है ना 2:2 विल बी द गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो ऑल्सो। इसलिए गेनिंग रेशो हमारी 1:1 हो जाएगी और न्यू रेशो भी 1:1 आ जाएगी। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ शर्माज रिटायरमेंट है ना, जब देखिए इसकी रिटायरमेंट हो रही है, किसकी, ये तो कैपिटल की एडजस्टमेंट है बच्चों, एक मिनट, ये कैपिटल की एडजस्टमेंट है। अच्छा, गुडविल की एडजस्टमेंट कैसी होगी? गुडविल की देखिए यहाँ पे बता दिया गया था क्वेश्चन में कि 60,000 रुपए कि शर्मा का जो शेयर है वो 60,000 है फर्म की गुडविल में। तो इसको जो है वो किस में गेनिंग रेशो यानी कि 1:1 में एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको गेनिंग पार्टनर यानी कि रतन और सिंह का कैपिटल अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में, किसके, शर्मा के। तो यहाँ लिखेंगे बाय रतन कैपिटल अकाउंट और बाय सिंह कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो आएगा वो आएगा 30,000 किसके, शर्मा के कॉलम में है ना। तो 1:1 गेनिंग रेशो में हमने ये गुडविल को एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे टू शर्माज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा रतन में और सिंह में 30,000। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ओके। उसके बाद क्या होगा, देखिए कि सबसे पहले हम जो जाने वाला पार्टनर है शर्मा, उसके क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, वो आएगा 2,20,000 रुपए है ना। और माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम शर्मा का जो डेबिट साइड का टोटल है यहाँ पे 20,000 को माइनस करेंगे, तो 2,00,000 रुपीज ये बैलेंसिंग फिगर है। और ये रिटायर हो रहा है और इसको बोला भी गया है कि इसको कैश में पे होगा अमाउंट। तो टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 2,00,000 रुपीज है ना। और इसका जो कैपिटल अकाउंट है वो 2,20,000 से यहाँ पे देखिए टोटल जो है इसका 2,20,000 है डेबिट का, और क्रेडिट का भी 2,20,000 है। ये जो है यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स है बच्चों, उनके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल है 4,80,000 और 3,60,000 है ना। इसमें से हम माइनस करेंगे रतन का 40 और 30,000 और सिंह का 40 और 30,000। तो हमारे पास जो है टू बैलेंस कैरी डाउन रिमेनिंग पार्टनर की जो है हमारे पास कैपिटल यहाँ पे बच जाएगी, कितनी, 4,10,000 और 2,90,000। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों, इतना जो है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। अब जो है यहाँ पे लास्ट एडजस्टमेंट जो बोली गई थी वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया था, देखिए कि शर्मा वॉज पेड इन कैश ब्रॉट बाय रतन एंड सिंह इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ये जो 4,10,000 और 2,90,000 है, इसको आप जो है नीचे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 4,10,000 और 9,90,000 रुपए है ना, ओके। तो यहाँ पे जो है टोटल कैपिटल हम निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ शर्माज रिटायरमेंट। तो देखिए बच्चों, टोटल जब शर्मा की रिटायरमेंट हो रही है तो फर्म की टोटल कैपिटल क्या है, 4,10,000, 2,90,000 और 2,00,000। इन तीनों पार्टनर की जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको हमने ऐड किया और वो टोटल कितना आ गया, 9,00,000 रुपए। इस 9,00,000 रुपए को हम क्या करेंगे, न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे है ना। और proportion ऑफ रतन एंड सिंह कैपिटल इन दी न्यू फर्म शुड बी इक्वल टू न्यू रेशो। तो बच्चों ये न्यू रेशो के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कि इस 9,00,000 को, ये जो फर्म की कैपिटल आई है एट द टाइम ऑफ शर्मा रिटायरमेंट, 9,00,000 को डिवाइड करेंगे 1:1 में, तो 4,50,000 रुपए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। वर्किंग नोट से आया है अमाउंट 4,50,000 और 4,50,000 रुपए। सो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय
कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये इतना अमाउंट ब्रॉट करेंगे बच्चों, कितना, 4 लाख और 1,60,000। ठीक है, ओके। तो जितना अमाउंट बच्चों यहाँ पे इसको पे किया गया है, किसको, शर्मा को, 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का इसको पे किया गया है अमाउंट, है ना, उतना ही अमाउंट जो है ये क्या कर रहे हैं, ब्रॉट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है लास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि जितना अमाउंट जो है शर्मा को पे करना है कैश में, पेड वॉज इन कैश, है ना, पेड, शर्मा वॉज पेड इन कैश ब्रॉट बाय रतन एंड सिंह, उतना अमाउंट जो है ये ब्रॉट करेंगे दोनों। ठीक है, उतना ही अमाउंट ये ब्रॉट करेंगे, 40,000 और 1,60,000, यानी कि टोटल 2 लाख। तो 2 लाख इसको हमने पे कर दिया और 2 लाख रुपए ही जो है ये ब्रॉट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन था ये, रिटायरमेंट वाला। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितना अमाउंट जो है शर्मा को 2 लाख रुपए हमने पे करना है, उतना ही अमाउंट जो है रतन और सिंह ब्रॉट कर रहे हैं। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टूड हो गया था। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट बच्चों, है ना। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच बच्चों।